नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो अभी एसपीडी का मॉडल सेट चल रहा है। मॉडल सेट में हम 36 सेट तक मॉडल सेट 36 तक हम वीडियो डाल चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम मॉडल सेट 37, 38 और 39 देखेंगे, जो कि हमारे इस वीडियो का 13वां पार्ट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है मॉडल सेट 37 का, द्रव बूंदों की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो कोई भी द्रव सिकुड़ कर एकदम छोटा सा आकार ले लेता है, उसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगला, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुला जो निकलता है उसका दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुले ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार पे क्या होता है? तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। अगला है, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या है? तो कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पे रहता है? तो 1/10 भाग समुद्र की सतह पे रहता है, जबकि 1/9 भाग समुद्र की गहराई में रहता है, अंदर। अगला है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र में नदी की अपेक्षा उसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैरना आसान होता है। अगला, जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो क्या होता है? तो जब कोई जहाज नदी से सागर में जब भी जाएगा तो उसकी ऊंचाई में थोड़ा ऊपर वृद्धि होता है, क्योंकि सागर की घनत्व अधिक होता है, इसके कारण उसकी ऊंचाई थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अगला, कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो प्रकाश में कांच की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला, त्रिआयाम में लेसर किरण यानी बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी विधि कहते हैं। अगला है, किस तारे का रंग सूचक होता है? यानी किसी तारे का रंग का सूचक होता है उसके ताप का होता है। अगला, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होता है? तो 160 डिग्री सेल्सियस 160 फ़ारेनहाइट पर होता है। अगला, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला, आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश जो है नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखाई देते हैं। अगला है, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कार में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। अगला, मृग तृष्णा का उदाहरण है, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग तृष्णा होता है। अगला, धूप के चश्मों में पावर होता है, तो धूप के चश्मे में 0 डायोप्टर होता है। अगला है, थर्मोस्टेट का प्रयोजक क्या है? तो थर्मोस्टेट जो है एक समान तापमान को बनाए रखता है, यानी कि तापमान को स्थिर रखता है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ यानी ताजा रखने हेतु, यानी रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज करते हैं उसमें जो भी खाद्य पदार्थ रखते हैं उसको जैसा हम रखे वैसे ही रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको तापमान को बनाए रखता है। अगला है, मॉडल सेट 38, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर उस रात में अधिक होता है। अगला है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल उत्पन्न करते हैं? तो 30 से 40 डेसिबल उत्पन्न करते हैं। वही जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल उत्पन्न करते हैं? तो 50 से 60 डेसिबल उत्पन्न करते हैं। अगला, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो 10 प्रकाश का प्रयोग करते हैं क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए। अगला, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस प्रकार आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव पे आधारित होता है। अगला है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा होता है? यानी सूखी सेल मतलब जो बैटरी होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है, और ये रासायनिक ऊर्जा को बैटरी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है, तो कार बैटरी में विद्युत अपघट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है उसका प्रयोग हम करते हैं। अगला, टंगस्टन की खोज किसने किया? तो टंगस्टन की खोज विल्हेम सीले और टर्बर्ट वर्गमैन ने 1781 में किया था। अगला, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। अगला, मानव शरीर इन सूक्ष्म अवस्था में विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? 10⁶ ओम होता है। अगला, समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो समांतर ट्यूबलाइट में आर्गन और
मरकरी भाप का प्रयोग करते हैं और वेपर भी लिखा रहता है। चलिए अगला है फ्लोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रतिआवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति क्या कहलाता है? तो रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। अगला है दिश धारा यानी डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में बदलता है। अगला है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अब मॉडल सेट 39 देखेंगे। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी होता है। अगला है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का प्रयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग कहाँ जाता है? तो ट्यूमर के इलाज में हम करते हैं आर्सेनिक 74 का प्रयोग। अगला आंतों के रोगों के निदान में किस किरण का प्रयोग करते हैं? तो एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। अगला है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम होता है। अगला है थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट है। अगला पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से करता है? तो पृथ्वी के मापन उसकी आयु के मापन यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। अगला जीवाश्म या मृत पेड़ पौधे की आयु का निर्धारण किसका उपयोग करते हैं? तो समस्थानिक C14 का प्रयोग करते हैं। अगला है C14 समस्थानिक की खोज किसने किया था? तो F कल्विन नामक वैज्ञानिक ने C14 का आविष्कार किया था। केल्विन। अगला कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं? तो कोबाल्ट 60 जो है ना गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। अगला रेडियो धर्मिक पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो रेडियो धर्मिक पदार्थ अल्फा बीटा और गामा उत्सर्जित करते हैं। रेडियो धर्मिक पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक हो और सभी रेडियो धर्मिक पदार्थ कहलाता है। अगला है अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक जो है अनंत पारगम्य होता है। अगला है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अगला ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अगला गैस इंजन की खोज किसने किया? तो गैस इंजन की खोज डैम्पलर नामक वैज्ञानिक ने किया है। डैम्पलर। अगला लेसर का पूर्ण रूप होता है, तो लेसर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अगला रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार के आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया है। अगला प्रश्न है परमाणविक नाभिक की खोज किसने किया है? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया है। अगला न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया है? तो न्यूट्रॉनों की खोज पॉली नामक वैज्ञानिक ने 1930 में किया है। तो इस वीडियो में मॉडल सेट 37, 38 और 39 देखें। फिर से अगला इसका पार्ट लाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।